हेलो दोस्तों, आप कैसे हो। आप सभी को आज का वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, ये बिहार पुलिस भर्ती 2025 के लिए है और बिहार पुलिस में पूछा गया पीवाईक्यू क्वेश्चन बायोलॉजी का है, जो कि यह 2000 से 2024 तक बायोलॉजी से जितना क्वेश्चन पूछा हुआ है सब क्वेश्चन इसमें इंक्लूड है। और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाएगा। अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो आप इस वीडियो को देखकर जाना। अगर आपको यहाँ से पक्का 10 से 12 नंबर मिल जाएंगे। और गाइस, ये पार्ट 1 है, जो कि इसके बाद पार्ट 2 आएगा जिसमें लगभग 50-60 और ऑब्जेक्टिव रहेंगे। तो दोस्तों, आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में आरबीसी का कार्य क्या है। तो देखो, जो मानव शरीर होता है तो इसमें आरबीसी का कार्य क्या है। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 2 नंबर क्वेश्चन है, डीएनए की खोज किसने की थी। तो 2 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, किसने की थी। तो वाटसन और क्रिक ने, जो कि इन्होंने डीएनए की खोज की थी। तो 2 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 3 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे कठोर वस्तु कौन सी है। तो 3 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, कौन सी है। तो देखो, दांत का इनेमल, जो कि ये मानव शरीर की सबसे कठोर वस्तु है। तो 3 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 4 नंबर क्वेश्चन है, पाचन क्रिया मुख में किस एंजाइम से प्रारंभ होती है। तो देखो, पाचन क्रिया मुख में किस एंजाइम से प्रारंभ होती है। तो 4 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ये टाइलिन एंजाइम से प्रारंभ होती है मुख में। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 5 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। तो 5 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, कितनी होती हैं। तो 206, जो कि ये मानव शरीर में कुल हड्डियां होती हैं। तो 5 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 6 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा अंग रक्त को पंप करता है। तो 6 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ये जो हृदय है नो, तो ये रक्त को पंप करता है। तो 6 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 7 नंबर क्वेश्चन है, मलेरिया किसके कारण होता है। तो 7 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। तो देखो, मलेरिया है नो, तो ये प्लाज्मोडियम के कारण होता है। तो 7 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 8 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन रतौंधी से बचाता है। तो 8 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, कौन सा विटामिन। तो विटामिन ए है नो, तो ये विटामिन ए रतौंधी से बचाता है। तो 8 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 9 नंबर क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसमें पौधे अपना भोजन बनाते हैं। तो देखो, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे अपना भोजन बनाते हैं। तो 9 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 10 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो 10 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। तो देखो, मानव शरीर में विटामिन डी से कौन सा रोग होता है। तो ये रिकेटस रोग होता है। तो 10 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 11 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। तो देखो, 11 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। तो ये अंडाणु कोशिका है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 12 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता यानी यूनिवर्सल डोनर कहलाता है। तो 12 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, कौन सा। तो देखो, ये जो ओ निगेटिव है नु, तो ये रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है। तो 12 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 13 नंबर क्वेश्चन है, पानी में रहने वाले पौधे क्या कहलाते हैं। तो 13 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, जो पानी में रहने वाले पौधे हैं नो, तो ये हाइड्रोफाइट कहलाते हैं। तो 13 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जीवाणु द्वारा उत्पन्न रोग है। तो 14 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। देखो, यहाँ पे जो तपेदिक यानी कि टीबी जो है नो, तो ये जीवाणु द्वारा उत्पन्न रोग है। तो 14 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 15 नंबर क्वेश्चन है,
त्वचा का कौन सा भाग रंग प्रदान करता है? तो 15 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। तो त्वचा का कौन सा भाग रंग प्रदान करता है? तो देखो यहाँ पे मेलानिन है नु, तो ये जो कि त्वचा का भाग है और ये रंग प्रदान करता है मेलानिन। तो 15 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 16 नंबर क्वेश्चन है, रक्त में कौन सा तत्व ऑक्सीजन का वहन करता है? तो 16 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ये जो लोहा है नु तत्व, तो ये रक्त में जो कि ऑक्सीजन का वहन करता है। तो 16 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 17 नंबर क्वेश्चन है, मछली किस विधि से सांस लेती है? तो देखो ये जो मछली है नु, तो ये गलफड़े से सांस लेती है। तो 17 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 18 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? तो 18 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। मनुष्य में जो कि ये फीमर हड्डी है नु, तो ये सबसे लंबी हड्डी होती है। तो 18 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 19 नंबर क्वेश्चन है, प्लाज्मा का प्रमुख घटक क्या होता है? तो 19 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। देखो प्लाज्मा का प्रमुख घटक जो कि जल होता है। तो 19 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पौधा पर्णहरित रहित होता है? तो 20 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। देखो यहाँ पे ये जो कुकुर मुत्ता है नु, तो ये जो कि ये पौधा पर्णहरित रहित होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 21 नंबर क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाएं कहाँ बनती है? तो 21 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ये जो लाल रक्त कणिकाएं है नु, तो ये अस्थि मज्जा में बनती है। तो 21 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 22 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पाचन सबसे पहले कहाँ प्रारंभ होता है? तो 22 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। तो देखो ये जो कि मनुष्य के शरीर में पाचन सबसे पहले कहाँ प्रारंभ होता है? तो ये मुख गुहा में पाचन सबसे पहले प्रारंभ होता है। तो 22 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 23 नंबर क्वेश्चन है, एड्स रोग किसके कारण होता है? तो 23 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ये जो कि एड्स रोग है नो, तो ये किसके कारण? तो ये वायरस के कारण होता है। तो 23 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 24 नंबर क्वेश्चन है, शरीर में पसीना किसके द्वारा बनता है? तो 24 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। जो कि शरीर में पसीना किसके द्वारा? तो ये पसीना ग्रंथि के द्वारा बनता है। तो 24 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अंग CO2 को बाहर निकालने में सहायक होता है? तो 25 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। देखो ये जो फेफड़ा है नो, तो ये CO2 गैस को बाहर निकालने में सहायक होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 26 नंबर क्वेश्चन है, किस जंतु में हृदय नहीं पाया जाता है? तो देखो ये जो कि किस जंतु में आपसे पूछा है कि हृदय नहीं पाया जाता है। तो 26 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। एक जो कि ये जेली फिश है नो, तो इसमें हृदय नहीं पाया जाता है। तो 26 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 27 नंबर क्वेश्चन है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो 27 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो इसमें इसमें अमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 28 नंबर क्वेश्चन है, वह रोग जो जिंक की कमी से होता है? तो देखो वह रोग जो जिंक की कमी से होता है वो क्या होता है, क्या कहलाता है? तो देखो 28 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। जो कि वह स्वाद और गंध में कमी हो जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 29 नंबर क्वेश्चन है, टिटनेस किसके द्वारा फैलता है? तो 29 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ये जो कि टिटनेस है नो, तो ये किसके द्वारा फैलता है? तो ये क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया के कारण फैलता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आपका सही आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है,
मनुष्य के शरीर में कितने जोड़े क्रोमोसोम होते हैं? तो 30 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। कितने होते हैं? तो देखो मनुष्य के शरीर में कितने जोड़े क्रोमोसोम होते हैं? तो ये 23 जोड़े होते हैं। तो 30 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 31 नंबर क्वेश्चन है, शरीर में सबसे तेज बढ़ने वाला ऊतक कौन सा होता है? तो देखो शरीर में सबसे तेज बढ़ने वाला ऊतक जो कि ये त्वचा होता है, त्वचा ऊतक होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 32 नंबर क्वेश्चन है, पौधे में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? तो 32 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। पौधे में जल का परिवहन ये किस ऊतक के द्वारा होता है? तो ये जैलम ऊतक के द्वारा होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 33 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हार्मोन लड़ो या भागो की स्थिति में सक्रिय होता है? तो 33 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। देखो यहाँ पे एड्रेनालिन हार्मोन जो कि ये लड़ो या भागो की स्थिति में क्या होता है? तो ये सक्रिय होता है। तो 33 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 34 नंबर क्वेश्चन है, मानव नेत्र में प्रकाश को समायोजित करने का कार्य कौन करता है? तो देखो मानव नेत्र में प्रकाश को समायोजित करने का कार्य जो कि ये आइरिस करता है। तो 34 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 35 नंबर क्वेश्चन है, बायोफ्लायोनाइड्स पाए जाते हैं। तो देखो ये जो बायोफ्लायोनाइड्स होता है नो, तो ये किस में पाए जाते हैं? तो 35 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ये फल एवं सब्जियों में पाए जाते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 36 नंबर क्वेश्चन है, हाइपरटेंशन का मतलब क्या है? तो देखो हाइपरटेंशन का मतलब होता है उच्च रक्तचाप। तो 36 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 37 नंबर क्वेश्चन है, किस जंतु में 3 कक्ष वाला हृदय होता है? तो 37 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ये जो मेढक है नो, तो मेढक में 3 कक्ष वाला हृदय होता है। तो 37 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 38 नंबर क्वेश्चन है, किस पौधे में जड़ों द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण होती है? तो 38 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ये जो मटर है नो, तो इसमें क्या होता है? तो इसमें जड़ों द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण होती है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 39 नंबर क्वेश्चन है, शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा किस तत्व से मिलती है? तो 39 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा जो कि ये वसा तत्व से मिलती है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 40 नंबर क्वेश्चन है, किस जंतु में रीढ़ की हड्डी नहीं होती है? तो देखो ये जो कि झींगा है नो, तो इसमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। तो 40 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 41 नंबर क्वेश्चन है, रक्त में ताकत बनने में कौन सा तत्व सहायक होता है? तो 41 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। रक्त में ताकत बनने में कौन सा तत्व सहायक होता है? तो देखो ये जो यहाँ पे प्लेटलेट्स है तत्व है नो, तो ये रक्त में ताकत बनने में सहायक होता है। तो 41 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 42 नंबर क्वेश्चन है, वह जंतु जो बिना मस्तिष्क के जीवित रहता है? तो 42 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। तो देखो वह जंतु जो बिना मस्तिष्क के जीवित रहता है, तो 42 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। वो जेली फिश है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 43 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला खनिज है? तो देखो 43 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले खनिज जो कि ये कैल्शियम है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 44 नंबर क्वेश्चन है, पौधे में लैंगिक जनन क्या कहाँ होता है? तो 44 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। पौधे में लैंगिक जनन जो कि ये पुष्प में होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 45 नंबर क्वेश्चन है, माइक्रोस्कोप में प्रयुक्त लेंस किस प्रकार का होता है? तो 45 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, जो कि ये उत्तल होता है।
देखो यहाँ पे माइक्रोस्कोप में प्रयुक्त लेंस किस प्रकार का होता है, तो ये उत्तल प्रकार का होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 46 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में कौन सा अंग अम्लीय रस स्रावित करता है। तो 46 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ये जो कि अमाशय है नो, तो ये जो कि अम्लीय रस स्रावित करता है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आपका सही आंसर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है, श्वसन की प्रक्रिया में कौन गैस बाहर निकलती है। तो 47 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ये जो कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है नो, तो ये श्वसन की प्रक्रिया में बाहर निकलती है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 48 नंबर क्वेश्चन है, टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक किससे संबंधित है। तो 48 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ये जो कि टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक, ये किससे संबंध है, किससे संबंधित है, तो ये भ्रूण प्रत्यारोपण से संबंधित है। तो 48 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 49 नंबर क्वेश्चन है, किस अंग को शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है। तो 49 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन से, तो देखो ये जो यकृत है नो, तो यकृत को जो कि शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है। तो 49 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 50 नंबर क्वेश्चन है, डीएनए और आरएनए किस प्रकार के अणु होते हैं। तो 50 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ये जो कि डीएनए और आरएनए ये किस प्रकार के अणु होते हैं, तो ये न्यूक्लिक अम्ल के अणु होते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 51 नंबर क्वेश्चन है, बिहारी किसानों की पारंपरिक फसल दलहन में कौन सी फसल आती है। तो देखो बिहारी किसानों की पारंपरिक फसल दलहन में कौन सी फसल आती है, तो इसमें जो कि चना आता है। तो 51 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन है, कोशिकाओं में ऊर्जा का निर्माण कहाँ होता है। तो 52 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। कोशिकाओं में ऊर्जा का निर्माण जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो 52 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 53 नंबर क्वेश्चन है, किस हार्मोन की अधिकता से मधुमेह नहीं होता है। तो 53 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। इंसुलिन की अधिकता से मधुमेह नहीं होता है। तो 53 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 54 नंबर क्वेश्चन है, लैक्टिक एसिड बनता है, तो ये जो लैक्टिक एसिड है ये किस में बनता है। तो 54 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि ये मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड बनता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आपका सही आंसर हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं करता है। तो 55 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ये जो कि गेहूं है नो, तो ये पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं करता है। तो 55 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 56 नंबर क्वेश्चन है, किसकी सहायता से पत्तियां सूर्य की ओर झुकती हैं। तो 56 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। देखो यहाँ पे ऑक्सीन की सहायता से पत्तियां सूर्य की ओर झुकती हैं। तो 56 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 57 नंबर क्वेश्चन है, किस अंग में इंसुलिन हार्मोन बनता है। तो 57 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आग्नेय अंग में इंसुलिन हार्मोन बनता है। तो 57 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 58 नंबर क्वेश्चन है, बिना बीज के पौधा उगना क्या कहलाता है। तो देखो बिना बीज के पौधा उगाना ये क्या कहलाता है। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि ये अलैंगिक जनन कहलाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रोग में तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ये जो कि पोलियो रोग में तंत्रिका तंत्र क्या होता है, तो प्रभावित होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 60 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य की त्वचा में रंग देने वाला वर्णक क्या है। तो देखो मनुष्य की त्वचा में रंग देने वाला वर्णक जो कि 60 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि ये मेलानिन है।
तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 61 नंबर क्वेश्चन है, पाचन क्रिया में वसा को कौन पचाता है? तो 61 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। पाचन क्रिया में वसा को जो कि यहाँ पे लिपेज पचाता है, तो आपका आंसर ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सूक्ष्म जीव दूध को दही में बदलने में सहायक होता है? तो 62 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि यहाँ पे लैक्टोबैसिलस है नो। तो ये जो कि सूक्ष्म जीव दूध को दही में बदलने में सहायक होता है, तो आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं? तो आपका आंसर ऑप्शन 63 का आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि मानव शरीर में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं? तो देखो इसमें 46 पाए जाते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 64 नंबर क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की अधिकता वाले रक्त को क्या कहते हैं? तो देखो ऑक्सीजन की अधिकता वाले रक्त को क्या कहते हैं? तो 64 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, शुद्ध रक्त कहते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 65 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो देखो मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो ये यकृत है, जो कि ये मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 66 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है? तो 66 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, विटामिन के है नु। तो ये विटामिन यहाँ पे रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है, तो 66 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन है, लाल में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लाल में जो कि यहाँ पे टाइलिन एंजाइम यहाँ पे एंजाइम पाया जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 68 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर की कार्यात्मक इकाई क्या कहलाती है? तो देखो मानव शरीर की कार्यात्मक इकाई क्या कहलाती है? तो ये कोशिका कहलाती है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 69 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी ग्रंथि शरीर में शर्करा का स्तर नियंत्रित करती है? तो 69 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, पैंक्रियास जो है नु, तो ये शर्करा का स्तर को नियंत्रित करती है शरीर में, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 70 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य की आंतों में पाचन में सहायक जीवाणु कौन से होते हैं? तो 70 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि वे ई कोलाई जीवाणु होते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 71 नंबर क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन किसके साथ मिलकर ऑक्सीजन को शरीर में ले जाता है? तो 71 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, लाल रक्त कणिका के साथ कण के साथ मिलकर ऑक्सीजन शरीर में ले जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 72 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में आरबीसी यानी कि लाल रक्त कणिकाएं का जीवन काल कितना होता है? तो देखो ये जो कि आरबीसी का जीवन काल ये 120 दिन का होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 73 नंबर क्वेश्चन है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो देखो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बी हो जाएगा, स्कर्वी रोग होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 74 नंबर क्वेश्चन है, श्वसन क्रिया के दौरान कौन सी गैस बाहर निकलती है? तो 74 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि ये श्वसन क्रिया के दौरान गैस बाहर निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो 74 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 75 नंबर क्वेश्चन है, बच्चों में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो 75 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, कासरकोर रोग होता है। बच्चों में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो कासरकोर रोग होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 76 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक जननांग है?
तो देखो ये जो कि वृषण है ना, वृषण ये क्या है, तो ये जननांग है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 77 नंबर क्वेश्चन है, एंटीबॉडीज शरीर में किसके खिलाफ काम करती हैं? तो 77 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि ये रोगाणु के खिलाफ काम करती हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आपका सही आंसर हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो देखो ये जो कि व्यक्स में पूछा है, तो व्यक्स मनुष्य में हड्डियों की कुल संख्या 206 होती है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 79 नंबर क्वेश्चन है, वायरस में क्या नहीं पाया जाता है? तो 79 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि कोशिका संरचना वायरस में नहीं पाया जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 80 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हार्मोन तनाव हार्मोन कहलाता है? तो 80 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि यहाँ पे एड्रेनालिन हार्मोन, जो कि ये तनाव हार्मोन कहलाता है। तो 80 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 81 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो 81 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, कौन सी? तो बी, जो कि यकृत, ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 82 नंबर क्वेश्चन है, किस पदार्थ से नाखून और बाल बने होते हैं? तो 82 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, केराटिन से, जो कि नाखून और बाल बने होते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 83 नंबर क्वेश्चन है, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन मुख्यतः किसके द्वारा होता है? तो देखो रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन ये रक्त प्लाज्मा के द्वारा होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 84 नंबर क्वेश्चन है, मानव हृदय में कितने यहाँ पे कक्ष यानी कि चैम्बर होते हैं? तो 84 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, मानव हृदय में जो कि 4 चैम्बर होते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 85 नंबर क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो 85 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, रात की अंधता होती है विटामिन ए की कमी से। तो 85 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 86 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य में पाचन क्रिया की शुरुआत कहाँ से होती है? तो 86 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, मुख से मनुष्य में पाचन की क्रिया शुरुआत होती है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 87 नंबर क्वेश्चन है, शरीर में रोगों से लड़ने वाली कोशिकाओं को क्या कहते हैं? तो 87 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। तो देखो शरीर में रोगों से लड़ने वाली कोशिकाओं को क्या कहता है? तो श्वेत रक्त कण कहते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 88 नंबर क्वेश्चन है, शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो 88 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि किडनी में, शरीर में जो कि किडनी में रक्त का शुद्धिकरण होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 89 नंबर क्वेश्चन है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस शरीर की किस कोशिका पर हमला करता है? तो देखो ये WBC पर हमला करता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 90 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा अंग रक्त शुद्ध करता है और मूत्र बनाता है? तो 90 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, कौन से? तो देखो ये जो ब्रिक है नो, किडनी, तो ये अंग रक्त शुद्ध करता है और मूत्र बनाता है। तो 90 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 91 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से शरीर में बनता है? तो देखो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, विटामिन डी, जो कि ये सूर्य के प्रकाश से शरीर में बनता है। तो 91 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 92 नंबर क्वेश्चन है, दांतों और हड्डियों की मजबूती के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो 92 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, कौन से? तो दांतों और हड्डियों को मजबूती के लिए कैल्शियम आवश्यक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
93 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे कठोर ऊतक कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, जो कि ये कौन से अस्थि है। तो 93 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा खून समूह सर्वदाता कहलाता है? तो देखो ये जो कि ओ है नु, तो ये खून समूह सर्वदाता कहलाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आपका सही आंसर हो जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन है, पाचन तंत्र में अम्ल का स्राव कहाँ होता है? तो 95 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। कहाँ पे होता है? तो ये आमाशय में होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 96 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो 96 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, घेंगा रोग आयोडीन की कमी से होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 97 नंबर क्वेश्चन है, रक्त में थक्का जमने में कौन सी कोशिका सहायक होती है? तो 97 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ये जो कि प्लेटलेट्स, जो कि ये रक्त में थक्का जमने में कोशिका सहायक होती है। तो कौन सी कोशिका? तो प्लेटलेट्स। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 98 नंबर क्वेश्चन है, वयस्क मानव के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो देखो वयस्क मानव के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 99 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में ग्लूकोज का सामान्य स्तर क्या होता है? तो देखो मानव शरीर में ग्लूकोज का सामान्य स्तर क्या होता है? तो ये 70 से 110 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आपका सही आंसर हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन है, रक्त शुद्ध करने की कृत्रिम प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो गाइज अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। ओके गाइज, फिर मिलते हैं बिहार पुलिस के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन में नेक्स्ट सब्जेक्ट में। ओके गाइज, बाय।